साधु नाम के वाणिया ने सत्यनारायण भगवान की कहानी का संकल्प उन्होंने किया, परिणाम उसको कष्ट पाना पड़ा, उसे जेल में जाना। बाद में जब उसकी पत्नी ने लीलावती ने, पुत्री कलावती ने जब कथा सत्यनारायण का व्रत अपने घर पर कराया, तब राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान ने क्या कहा, हे राजा, प्रातः काल होते ही उन दोनों चोरों को छोड़ दो, उनका जितना धन लिया है दे दो, वरना तुम्हारा राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। साधु नाम के वाणिया को छोड़ा गया, दुगना धन राजा ने दिया, दोनों नाव पर सामग्री रख करके विदा होने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था। आज चतुर्थ अध्याय की कथा को लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शुद्ध जी बोले, जब वह साधु नाम का वाणिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा, तो मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु वाणिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं, ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का वेश धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में भी धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा, हे साधु वाणिया, तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु वाणिया और उसका दामाद अब हेलना पूर्वक हंसते हुए बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है, क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्रा ही भरे हुए हैं, झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लत्ता पत्रा भरे हुए हैं। यह बात सुन करके दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो, निष्ठुरम चा वचः, निष्ठुरम चा वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर के भगवान बैठ गए। इधर साधु नाम का वाणिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसी नाव के पास आकर देखा, तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी, वह लता पत्रादि की वाणी दंडी सन्यासी की लग गई, वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी, जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के वाणिया को संदेह उत्पन्न हुआ, पहले तो नाव थोड़ी पानी में छुपी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसी जल में जाकर नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं, यह देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था, वही चला गया। अब पत्र लता पत्रादि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं, रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा। दामाद जगाने की कोशिश करने लगा,
खूब चिंता में पड़ गया। तब जमान में जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें। आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है। लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है। उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हुई है, चलो। दमान के साथ में दंडी स्वामी जहाँ किनारे पे बैठे थे वहीं आके महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा। काम पड़े कछुआ है, काम करे कछुआ, ब्याह होते की बाद में नदी सिरावत हो। काम करते ही कुछ और, काम करते ही कुछ और है। पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गया। ये हम लोगों का भी यही हाल है। जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक कुछ याद नहीं आती। जहाँ घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागे सो धर्म याद आ जाते हैं। एक संत ने कहा दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख का रोने लगा। महाराज जैसी गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो। बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के, व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा। तो कहा हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं? हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वावद्वाक्यं स्तुतं करत समद्धता। बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं। देवता भी आपके गुणों और रूपों को नहीं जान पाते, पर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित क्यों ना हो जाऊं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए। भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ तुम्हारी नाव में नौका में जैसा धन था वैसा ही हो जावे। जय हो महाराज। जैसे उसने वापस नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण पाई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर वहां तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया। नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे ही नगर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा देखो अपनी नगरी आ गई है। एक दूत को किनारे से कहा जाओ घर पर खबर करो नगरी में कि हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में सात कुशल दोनों वापस आ गए, ऐसी खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया, उसने साधु की भार्या को, पत्नी को देखा, यह हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत अनुष्ठान कर रही है। वह साधु की पत्नी लीलावती उसकी
की पुत्री कलावती कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रही थी। इतने में दूत आ गया, आपकी जय हो। क्या बात, क्यों आए? भैया अपने नगर के निकट में आपके स्वामी जी, आपके पतिदेव, साथ में दामाद, दोनों लोग साकुशल बहुत सा धन लेकर के वापस आ गए। इतना सुनते ही लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, कलावती भी प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम सत्यनारायण की कथा पूरी करके आओ, थोड़ी रह गई, हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम पति के दर्शन करने बहुत दिन हो गए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। इतना कह करके चली गई। और तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करके तुम भी प्रसाद पा करके आ जाना। पर लीलावती ने अनसुना कर दिया, व्रत तो पूरा किया, पर पति के स्नेह के कारण, पति के दर्शन के कारण उसने सोचा प्रसाद बाद में पा लेंगे, पहले पति के दर्शन कर ले। प्रसाद को अलमारी में रख दिया और दौड़ती हुई पति के दर्शन को गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और साधु नाम का बानिया तो किनारे पर खड़ा था, पर कलावती का पति नाव में बैठा था संपत्ति के पास। उसी समय भगवान ने ऐसी झोंका की लीला की, भयंकर हवा का झोंका लगा और देखते ही देखते कलावती के पति जिस नाव में बैठे थे वो नाव, उसका पति, दोनों कब डूब गए पता ही नहीं चला। अब तो रोने लगे, ये क्या अपराध है? भगवान के प्रसाद को न मानने का अपराध है। देखो प्रसाद में 3 अक्षर हैं, कितने? प्रा, सा, दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाते ही प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्रतीत हो, उसी का नाम प्रसाद है। इसे प्रसाद को प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, साक्षात, दर्शन मानकर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है। ना पाओ पोटली बना लो, थोड़ा सा किंचित मात्र पा लो, पोटली बना लो, बांट लो, सबको दे दो, जो मिले दे दो। और ना पाओ कोई है नहीं, गौ माता को पवा दो, गौ माता नहीं है, विदेश में रहते हो, जल में जीवों को पवा दो। पर भैया प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कलावती ने प्रसाद का तिरस्कार किया, देखते ही देखते उसका पति नाव से डूब गया पानी में। तथा कलावती कन्या नाविलोक्यं निजं पतिं शोकेन महिता तत्र रुदन्ती चापदद्भुवि। रोने लगी, हमारे पति देव चले गए। तुरंत खड़ा हुई और सती होने के लिए तैयार हो गए। उधर भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से पूछा, हमारी सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवता बोले, महाराज मृत्यु लोक में कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए आप रहे, सती होने चलिए। भगवान बोले, किस कारण? बोले प्रसाद न पाने के कारण उसका पति नाव में डूब गया, जल में डूब गया नाव से। भगवान बोले, जाओ व्योमवाणी कर दो, आकाशवाणी कर दो। तब तक साधु नाम का वानिया होने लगा, लीलावती भी होने लगी। हे भगवान, हमसे क्या भूल हुई है, हमको क्षमा करो, हमारे दामाद का के से क्या अपराध हो गया। हे प्रभु, यदि हमारा दामाद साकुशल सजीवित आ जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, मिल जाएगा, हम पुनः हर महीने आपके व्रत, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का वानिया, हे साधु वानिया, तुमने भगवान की कथा के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी का पति दिखाई नहीं पड़ता है। यही है प्रसाद। यदि है प्रसाद पाकर साथ सम्मान पूर्वक प्रणाम बंदन करके क्षमा याचना करे तो निश्चित ही पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी जैसी सुनी, भागी हुई कलावती घर को गई, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनः पूर्ण किया, भगवान के प्रसाद को पाया, दंडवत प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी, इधर भगवान की कृपा से वह तूफान शांत हो गया और उसका दामाद और नाव
दोनों साधु नाम के वाणिया के देखते ही देखते पानी के जल के ऊपर आ गए। साधु नाम का वाणिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में हर पूर्णमासी को संक्रांति को वह साधु नाम का वाणिया बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता रहा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत देवाखंडे श्री सप्तांग कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्त। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। प्रकार